नमस्कार दोस्तों। कल यानी कि 29 जून को भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, वो फैसला ये था कि भारत में अब 59 यानी कि 59 चाइनीज ऐप नहीं चलेंगी। वो बैन हो चुकी हैं, भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुकी हैं। और उन ऐप्स में बहुत सारी ऐप्स ऐसी थी जो भारतीय लोग अपनी साधारण आम जिंदगी में उनका उपयोग करते थे, बहुत ज़्यादा ही उपयोग करते थे। भारत सरकार के इस फैसले की चारों ओर सराहना भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक बात लोगों के मन में ये भी आ रही है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, कि इन चाइनीज ऐप के हम लोग इतने आदी हो चुके थे कि अब अगर ये नहीं तो फिर क्या। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इन चाइनीज ऐप के जरिए उनका सुबह से जगने से लेकर सोने तक का हर काम होता था। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन चाइनीज ऐप के अल्टरनेट। साधारण भाषा में कहें तो अगर आप चाइनीज ऐप नहीं यूज कर सकते तो उनका विकल्प आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सेम टू सेम ऐप्स होंगी, सारे फीचर्स होंगे, बस वो चाइनीज नहीं होंगी। यही तो हम चाहते हैं। तो कौन सी है वो ऐप जिन्हें चाइनीज ऐप की जगह यूज कर सकते हैं आप? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं अब कुछ जरूरी ऐप्स जिन्हें चाइनीज ऐप की जगह आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी ऐप की जो गांव से लेकर देहात तक, शहरों से लेकर बड़ी बड़ी सिटीज तक सब में पॉपुलर है। लोगों का हंसना हो, गाना हो, रोना हो, खाना हो, जागना हो या सोना हो, वो सब इस ऐप के जरिए करते थे। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की, जिसके लोग मैं अगर कहूं कि दीवाने नहीं बल्कि आदी हो चुके हैं तो ये कोई कहना गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा अगर लोगों को दुख किसी ऐप के बैन होने का हुआ है तो वो ये टिकटॉक ही है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स है वीडियो की जो लोग यूज करते थे, जैसे हेलो ऐप है, लाइकी ऐप है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे इसका एक अल्टरनेटिव। तो आप अगर इन ऐप को यूज नहीं अब कर सकते तो आप यूज कर सकते हैं रोपोसो को, मित्रोन को, यूट्यूब को या फिर इंस्टाग्राम को। तो देखा कितना इजी है ना, सारे फीचर्स सेम हैं, बस ये चाइनीज नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अगली ऐप पर। ये ऐप है शेयरिट। जी हाँ, फाइल ट्रांसफर से जुड़ी हुई ऐप है ये। इसके जरिए आप बहुत सारे अपने काम करते थे, लेकिन अब उन 59 ऐप में शेयरिट भी शामिल है जिसका आप अब उपयोग नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर शेयरिट नहीं तो फिर कौन सी ऐप है जिसको आप उसके अल्टरनेटिव, उसके विकल्प के तौर पर यूज कर सकते हैं। वो ऐप है जियो स्विच, फाइल बाय गूगल और शेयर ऑल। जी हाँ, ये तीनों ऐप आप देख भी रहे होंगे। इन ऐप को आप शेयरिट की जगह यूज कर सकते हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन ऐप्स की स्पीड, इनके फीचर बिल्कुल शेयरिट की तरह हैं। लेकिन इनमें एक अच्छी बात यह है कि ये चाइनीज नहीं है। और अब अगली ऐप है जिसका लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे, वो है कैम स्कैनर। आपके लिए बहुत उपयोगी ऐप है, हम जानते हैं, लेकिन आप आमतौर पर इस ऐप का प्रयोग तो करते थे। लेकिन अब इसकी जगह आप कौन सी ऐप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो बैन हो चुकी है। ऐसे में आपको इसका बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं आपको इसका सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको आप कैम स्कैनर की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो वो ऐप्स हैं एडोब स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट लेंस और डॉक स्कैनर। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण ऐप जो है वो है यूसी ब्राउज़र, जिसको आप कुछ सर्च करने के लिए या किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए प्रयोग करते थे। इसको एज अ वेब ब्राउज़र हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब ये ऐप हमारे बीच नहीं रहेगी, तो हमें इसका बेस्ट अल्टरनेटिव तो देखना पड़ेगा ना। तो आइए आपको बताते हैं कि यूसी ब्राउज़र की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह आप यूज़ कीजिए जियो ब्राउज़र, साथ ही फायरफॉक्स या फिर क्रोम। और इनकी स्पीड भी अच्छी होती है यूसी ब्राउज़र से। ये मैंने खुद यूज़ की है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूसी ब्राउज़र अब आप यूज़ नहीं कर सकते। अगली ऐप ज़रूरी है जो वो है लॉकडाउन में काफ़ी उभर कर सामने आई थी, और इस ऐप को वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो मीटिंग के लिए या फिर बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए इसका उपयोग करते थे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इस ऐप के कुछ बेस्ट अल्टरनेटिव जिसे आप जूम की जगह यूज कर सकते हैं। जी हाँ, हम जूम ऐप की ही बात कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं इसके कौन से अल्टरनेटिव हैं जो जूम नहीं तो फिर ये सही। वो हैं से नमस्ते, माइक्रोसॉफ्ट टीम और साथ ही गूगल मीट।
जी हाँ, इन तीनों को आप जूम ऐप की जगह यूज कर सकते हैं। अब जो ऐप आ रही है इसका यूज हम आम जिंदगी में जरूरत की चीजों की खरीदारी में करते हैं, जिसका नाम है क्लब फैक्ट्री। काफी महत्वपूर्ण ऐप है और इसका ताल्लुक भी चाइना से ही बताया जाता है। हम आपको बताते हैं इसके बेस्ट 3 अल्टरनेटिव, जिसकी जगह आप इन्हें यूज कर सकते हैं, और इनका नाम है फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक और साथ ही अमेजन, लेकिन नो चाइनीज ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण ऐप है पैरेलल स्पेस, जिसमें आप किसी ऐप को फोन में ही दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। ये ऐप भी काफी चर्चित है, लेकिन चूंकि ये ऐप अब हमारे बीच नहीं रहेगी, तो वो कौन सी ऐप है जिसे हम इसकी जगह अब यूज कर सकते हैं? वो ऐप है ऐप क्लोनर, दूसरी है क्लोन ऐप, या फिर आप इसका दूसरा नाम जानते होंगे, इसको कहते हैं ऐप क्लोनर एंड डुअल ऐप। इस नाम से आप अगर प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो ये ऐप आपको इजीली मिल जाएंगी। अब जिस ऐप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो काफी चर्चित ऐप है, जिसमें हम अपनी वीडियो को एडिट किया करते थे, और इस जानी मानी ऐप का नाम है वीवा वीडियो। और अब हम आपको बता रहे हैं इस ऐप का भी ताल्लुक चाइना से ही था और ये भी अब बैन हो चुकी है। तो जानते हैं इसका अल्टरनेटिव क्या है, और इसका अल्टरनेटिव है फोटो वीडियो किंग मास्टर, और साथ ही दूसरा है पावर डायरेक्टर। जी हाँ, ये दोनों ऐप आप वीवा वीडियो की जगह यूज कर सकते हैं। और सबसे आखिर में हम बात कर रहे हैं ब्यूटी प्लस की। ये ऐप एक फोटो एडिटिंग ऐप है, ये तो सभी जानते हैं, जिसके जरिए हम फोटो पर तरह तरह के फिल्टर लगाकर और बाकी तरीकों से अपने आप को निखार सकते थे। अब हम आपको बताते हैं कि इस चाइनीज ऐप की जगह आप कौन सी बेस्ट अल्टरनेटिव ऐप यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं लाइटेक्स फोटो एडिटर, B612 ब्यूटी एंड फिल्टर कैमरा। तो अपने इस वीडियो में हमने आपको उन सभी दुविधाओं से दूर कर दिया है जो आपको इन चाइनीज ऐप के बैन होने से हो रही थी। कोशिश कीजिए कि आप इनसे जल्दी छुटकारा पा सके, यानी इनकी आदत से छुटकारा पा सके, और इसकी जगह जो हमने आपको अल्टरनेटिव ऐप्स बताई हैं उनका यूज कर सके। आपको 1-2 दिन लगेंगे बस इन ऐप से फैमिलियर होने पर, लेकिन इनके फीचर्स, इनकी क्वालिटी और इनकी स्पीड उसी ऐप की तरह है जो आप पहले चाइनीज ऐप यूज कर सकते थे। लेकिन अब नो चाइनीज, क्योंकि इस भारत सरकार ने इन 59 ऐप को बैन कर दिया है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी चारों ओर से प्रशंसा भी हो रही है। तो चलिए अब हम लोग सच में इंडियन बन जाते हैं, इंडियन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और जो नहीं है वो बाकी चीज़ें मतलब किसी और कंट्री की यूज़ कर सकते हैं जब तक इंडिया में नहीं आती हैं। लेकिन नो चाइनीज, बायकॉट चाइना। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं।